आप जानते हैं अगर एक आदमी को आपसे प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है, हर एक को आपसे प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रॉब्लम है। कभी कभी एक आदमी को आपसे प्रॉब्लम होता है ना, तो बात समझ में आती है, सबको आपसे प्रॉब्लम क्यों है। बताऊं मैं यहां से, क्योंकि आप में घमंड है, क्योंकि आप सबको ऐसे देखते हैं जैसे यू आर लाइक अ महाराजा एंड यू आर लाइक अ महारानी। बोलो कौन पसंद करेगा ऐसे लोगों को। ऊपर भी चले गए ना, स्वर्गदूत बोलेगा ए नो एंट्री है, इधर कैसे आया तू। कहिए अपने बाजू वाले को नम्र बनो। बोलो बोलो जोर से बोलो, बोलो हम्बिल बन, नहीं तो एक भी दोस्त नहीं रहेगा तेरे साथ। बच्चों को अगर आप अब्रॉड नहीं भेज पाओ ना, टेंशन मत करना, बच्चों को अच्छे मैनर्स दो। बहुत सारे बच्चे, आपको पता है क्या आंटी, हाँ बोलिए ना आंटी जी, मेरा बच्चा है ना यूके हो क्या है। अच्छा व्हाट इज यूके फुल फॉर्म? यूनाइटेड किंगडम। अपना बच्चा भी यूके हो क्या है। तुम्हारा यूके कौन सा है? उत्तराखंड। क्यों उत्तराखंड क्या बुरी जगह है? पास्टर जी वहीं के। अच्छा आपकी वाइफ है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आज मेरे पास्टर बता रहे थे मैं आपको लेके चलूंगा पहाड़ों पे, पहाड़ों पे ले चलूंगा। पानी भरने के लिए वहां से नीचे उतरना पड़ता है। मैं अंदर में सोच रहा था क्यों लेके जा रहे हो पास्टर। कहिए नम्र बनना है। अरे घमंडी बनोगे, सारा दिन लोगों का जज करते रहोगे ना, कोई नहीं रहेगा। इंसान की खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं होती है, उसके स्वभाव में होती है। इसीलिए बाइबल बताती है जीसस तुम्हें अपनी शक्ल देने नहीं, यीशु तुम्हें अपना स्वभाव देने आया। हालेलुया। ओ द बाइबल सेज जैसा यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो। वो परमेश्वर के स्वरूप में होके मनुष्य बना, मनुष्य बन के नौकर बना, नौकर बनने के बाद उसे पांव धोए और उसके बाद वो बलिदान हुआ, वो यहां तक नीचे गया। बाइबल बताती है इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। आपको पता है यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर इसीलिए नहीं बैठता है क्योंकि वो उसका बेटा है, वो इसीलिए बैठता है क्योंकि वो दीन हुआ है। रीड इट, वो दीन हुआ है। खुदा इंसान बना। अरे राजा बन के आता ना तो भी नम्रता थी, पर क्या नम्रता है, राजा नहीं मनुष्य बन के आया। He became a man। इसीलिए कई बार लोगों से पूछते थे तू कौन है? मैं मनुष्य का पुत्र हूं। आई एम द सन ऑफ मैन, आई एम ऑर्डिनरी पर्सन। हम भी जानते हैं वो ऑर्डिनरी। आपको पता है वो कितना ऑर्डिनरी था? मैं आपको हैरान करने वाली एक बात बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, इतना ऑर्डिनरी था वो। यस सर यस। वो कहता है जो कोई मेरे खिलाफ कहेगा वो माफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ कहेगा वो माफ नहीं किया जाएगा। अब मेरा एक सवाल है, प्रभु आपके लिए कुछ भी बोल दे माफ किए जाएंगे? हाँ बोल सकते हो, मैं माफ कर दूंगा। प्रभु क्यों? आई एम नथिंग। घमंड तो उससे होता है जो कुछ है। आई एम नथिंग। जो बोलना है बोलो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आप हैं ऐसे? अरे कोई दो शब्द आपको कहे ब्लॉक कर देते हो तुम, डिलीट कर देते हो नंबर, तुम्हारा डीपी नहीं दिखता। चर्च के सामने एक ही चर्च में तुम बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम महाराजा हो, तुम महारानी हो मेरी बहन। बी हम्बल, नम्र बने। परमेश्वर सिर्फ ऊपर नहीं है, परमेश्वर नीचे है। नीचे आओ। Be a humble person.
घमंडी बनोगे ना, कोई नहीं रहेगा आपके साथ, सारे रिश्ते नाते खत्म होते जाएंगे। आपको लगेगा पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जितना घमंड आएगा ना, उतना ही लोग आपकी प्रेजेंस में इरिटेट होंगे। ये झाई, कभी कभी आपने देखा है कुछ लोग चले जाते हैं, हम कितना अच्छा सांस लेते हैं गया यार। क्यों आपको पसंद नहीं है वो लोग? क्योंकि आपको पता है वो घमंडी हैं, वो सुनते नहीं हैं, वो स्कैन करते हैं आपको। चलिए, अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो उसका हाथ पकड़ के कहिए, चल आज से नम्र बनेंगे हम। हाँ, बोलो उसको, तू मुझे सहना, मैं तुझे सह लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। गॉड क्रिएट मैन इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसे प्रभु ने कहां रखा? उसे परमेश्वर ने उसके घर में रखा, जिसे हिंदी में कहते हैं अदन की वाटिका। इन इंग्लिश ईडन गार्डन, इन उर्दू कॉल भागे अदन। जब खुदा ने उसे वहां पर रख दिया, आप जानते हैं, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, आपको मजा आएगा। मैं कई सालों से प्रचार कर रहा हूं भारत में। खुदा बहुत सारी जगहों पे अपनी फजल से मुझे ले जाते हैं, और आज भी बहुत सारे बुजुर्ग जो है ना, वो मेरे दोस्त हैं अच्छे अच्छे। मेरे मोबाइल में 80% जो नंबर्स है ना, वो बुजुर्गों के हैं। मैं बहुत टच में रहता हूं, मुझे सीखना है, क्योंकि मैं यंग हूं ना। मैं यंग, तो मुझे पता है मैं किसी बुजुर्ग से बात करूंगा ना तो बहुत सारी गलतियां करने से बच जाऊंगा, क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा अनुभव है। सुनिए, मैं बहुत साल तक पता है क्या बोलता आया, लेकिन फिर मैंने 19 या 20 में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसे। मैं हमेशा कहता था प्रभु ने 6 दिनों में पृथ्वी बनाई, उसके बाद प्रभु ने मनुष्य बनाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अब कुछ अलग। सुनना चाहते हैं? आप बिलीव करिए, 6 दिनों में खुदा ने दुनिया बनाई, उसके बाद खुदा ने मनुष्य नहीं अपना घर बनाया। ओ हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर का घर हैं। यू आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है ताकि वो आपके अंदर रहे। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने इंसान बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी और सारी कायनात बनाई, और खुदा ने इंसान को उठाकर, बाइबल बताती है, भागे अदन में रख दिया। और प्रभु ने उन्हें एक कमांड दिया, एक निर्देश, एक आज्ञा दी कि सारे फल खा सकते हो। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, एट प्रेजेंट इस दुनिया में 2800 किस्म के फल हैं। कितने? आप बिलीव कर सकते हो, अदन की वाटिका में 2800 किस्म के फल थे। एक फल अगर आप आज खाओ और सबको टेस्ट करना है, सारे फलों को टेस्ट करना है, तो एक का नंबर 7-8 साल के बाद आएगा। गॉड इज अ गॉड ऑफ वैरायटीज, है ना। परमेश्वर ने इतनी वैरायटीज दी थी एडम को खाने के लिए, लेकिन एक दिन शैतान वहां आया, उससे हवा से बात किया, मैम, आंटी, बहनों, आदम से बात नहीं किया है, पहले तुमसे किया। शैतान हवा के पास आके कहता है, मैम, यस, क्या ये सच है खुदा ने आपको सारे फल खाने के लिए मना किए हैं? नो 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 नो। तो हम सब खा सकते हैं, हम सब खा सकते हैं। डोंट वरी, कर्ल नीचे हो रहा था उसका। हम सब खा सकते हैं, खुदा ने एक को मना किया है। अच्छा, क्या होगा उससे? नहीं, खुदा ने कहा है जब हम खाएंगे हम मर जाएंगे। नो 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 नो, ऐसा नहीं है, खाओ, खुदा जानता है कुछ नहीं होगा। देखो, बाइबल के अंदर डेविल का पहला लाई रिकॉर्ड है ये। आप जानते हो शैतान ने पहला झूठ इंसान से क्या कहा है? बिंदास पाप कर, कुछ नहीं होगा। अरे बिंदास बिंदास पबजी खेल, कुछ नहीं होगा। खेल, बाइबल, यीशु के आने में बहुत देर है। अरे जा, गदर 2 लगी है, जा जा जा, बैकस्लाइड जा।
अरे चलता है, चुगलियां चलती है, थोड़ी बहुत चुगलियां चलती हैं बहन, थोड़ा बहुत चलता है। पंचायत लगाना इट्स नॉट अ बैड थिंग, चलता है। देखो पॉर्न वीडियो, देखो अश्लील वीडियो, पैसे खर्च करो, इंटरनेट भरो, वाईफाई लगाओ ताकि अच्छे से दिखाई दे। आज भी वो सेम चीजें दोहराता है। अरे चलता है, चलता है। इतना स्कर्ट्स पहनना क्या प्रॉब्लम है, इतना बेली बटन दिखना इट्स नॉट अ बिग इशू। चलता है, चलता है, चलता है। आज भी वो सेम चीजें लेके चलता है। पाप को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चलता है, एक ही तो गर्लफ्रेंड है तेरी, 10 थोड़ी है। चलता है, चल। एक भाई को मैंने बोला गर्लफ्रेंड रखना पाप है, मुझे बोलता है एक ही तो है। मैंने कहा सुलेमान की तरह के 1000 रखेगा? एक ही तो है। आजकल लोगों को लगता है ये नॉर्मल है। मुझे एक व्यक्ति बताओ जो इन रिश्तों में है और वो खुदा को समझ पा रहा है। इम्पॉसिबल। यीशु ने कहा एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और एक से नफरत करेगा, प्रेम रखेगा। आप मुझे एक व्यक्ति बता दो जो इन रिश्तों में रहता है और वो खुदा को समझ पा रहा है। आपकी पूरी जिंदगी इसमें पूरी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड आफ्टरनून शोना मोना जादू टोना, गुड इवनिंग जी, गुड नाइट। बाबू ने खाना खाया, तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए। खाने की बात कर रहे हो आप, बाबू बाबू बाबू। बहुतों का इतने खतरनाक हो चुके हैं। आपको पता है रास्ते पे चलते चलते ये लोग क्या करते, ये देखो करके देखो। जो भी ऐसे मिले ना ऊपर देखे ही नहीं, समझ जाओ लफड़े में ये। मैं तो सोचता हूं आने वाले दिनों में ना खुदा लोगों को है ना ये 8 उंगलियां देगा ही नहीं, खाली 2 अंगूठे देगा। उनको पता है सारा दिन अंगूठा ही यूज करता रहता है, क्या फायदा 4 उंगलियां देने का, ये इस्तेमाल ही नहीं करते। सारा दिन चैट्स में लगे रहेंगे, बाथरूम में फोन लेके जाएंगे, टंकी पे फोन लेके जाएंगे। एक आदमी को पतरस मिला ऊपर मरने के बाद। पतरस से उसको बोला नाम तो है आपका लिस्ट में, किधर जाना है, स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे? उस भाई ने कहा मुझे मोबाइल और इंटरनेट दे दे, मैं किधर भी सेट हो सकता हूं। ऐसी हालत है, लोग खाने के बगैर रह सकते हैं, इंटरनेट। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, बचपन में आपने देखा था, कोई है यहां पर मेरे साथ, बचपन में कभी मां के कहने पे बाजू वाले के घर में कर्ड लेने गए थे आप? दही 1 2 3 4 5, कोई और? मम्मी है ना मेरे को बचपन में बोलती थी बेटा दही तो लेके। आपको पता है ना दही जमाने के लिए थोड़ा दही चाहिए रहता है। मैं बाजू वाले के पास जाता था, आंटी थोड़ा सा कर्ड दे दो ना, मम्मी ने बोला है, और वो भी थोड़ा सा ही लाती थी। आपको पता है बचपन में शरबत बनाना पड़ता था, मिल्क रोज बनाना पड़ता था, तो बर्फ नहीं होती थी। हमारे पास एक फ्रिज थी घर में। आपको पता है वो फ्रिज कैसी थी? फ्रीजर को छोड़ के पूरे फ्रिज में बर्फ जमती थी। और फिर बाजू वाले के पास जाते थे, आंटी बर्फ दो ना, बर्फ। और इतनी भोली सूरत लेके जाते थे कि वो ना ही ना कह पाए, आंटी बर्फ दो। आजकल आपसे कोई भी बर्फ मांगने नहीं आएगा, आज आपसे कोई भी कर्ट मांगने नहीं आएगा। आज कोई भी दरवाजा खटखटाए वो आपको बोलेगा चार्जर दे दो ना, हेडफोन दे दो ना, पासवर्ड वाईफाई का 2 मिनट के लिए काम है। सब बदल गया है। अगर राइट, गलत बोल रहा हूं मैं? सब बदल चुका है। इस फोन ने बहुतों का मुंह काला कर दिया। सारा दिन लगे पड़े रहते, पबजी खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, कैंडी क्रश खेलेंगे, सबवे सर्फ खेलेंगे, ये खेलेंगे वो खेलेंगे, और घमंड से बताते हैं 1000 लेवल पे पहुंचा है मैं। वाह, कौन सा मेडल दूं? गोल्ड दूं? ब्रास का ही लेके दो, इधर से ही लेके दो, ब्रास आपका अच्छा मिलता है। कहां
कहां हो? हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वहां रख दिया, शैतान आया, शैतान ने बातें की। अब सुनो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बुरा नहीं मानना। हाँ, अब शैतान को हवा और पाप, आदम को पाप में गिराना था। उसने कौन से एनिमल का उपयोग किया? किसको? सांप को ही क्यों किया? शेर क्यों नहीं? धूर्त था। लिखा था, इंग्लिश में लिखा है, ही वॉज कनिंग, क्राफ्टी। कहिए चतुर। हाँ बोलिए, चतुर था। कहिए सयाना था। आइए मेरे पीछे खाइए, इतने सयाने मत बनो कि शैतान तुम्हारा उपयोग करे। ज्यादा चतुर बनोगे ना, उसके हाथ में आ जाओगे। कहिए चतुर। मैं आपको चतुर लोग दिखाऊं, करके दिखाऊं एक्टिंग। मैं बॉम्बे से हूं ना, तो मेरे को मिमिक्री करना बहुत अच्छे से आता है। बॉलीवुड उधर ही है ना, तो थोड़ा थोड़ा छींटे हम लोग के ऊपर पड़ते रहते। चतुर लोग देखे हैं आपने? आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। संडे के दिन आएंगे, चर्च के अंदर गीत गाएंगे, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हो गई। चर्च पूरी हो गई। क्या गीत गाया? अब बाहर निकल के, मेरा पैसा देगा कि नहीं? सुनो सुनो, अब अगले रविवार, पिछला सब भूल कर, प्रभु कहता है भूलना। फिर काय को तंग कर रहा है? उसको नहीं है ना, उसको देने के लिए कहां से लाए? चोरी करके दे तुझे? नहीं प्रभु, मैं आगे दौड़ा। इसे कहते चतुर लोग, एक नंबर के एक्टर्स। बहुत सारे लोग हर दिन बिग बॉस देखते, एवरी डे दे आर वॉचिंग फिल्थी मूवीज। सब करेंगे रविवार के दिन, तू मेरा पहला प्यार है। परमेश्वर चुप, पहला प्यार है, आखिरी भी नहीं हूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक यहां देखिए, प्लीज बुरा मत मानिए जो मैं कह रहा हूं। आप लोग एक्टिंग कर करके थक नहीं गए? इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं आप लोग संडे के दिन। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन किन के लिए कर रहा हूं उनको अच्छे से पता है। आप कब ऑनेस्ट बनेंगे? When you will be honest? क्या आप प्रभु को कहते हैं, प्रभु जैसी जिंदगी में दिखाता हूं मैं वैसा नहीं हूं खुदा। मैं हर रविवार लोगों को रॉन्ग इंप्रेशन देता हूं अपना, बट सच ये है खुदा मैं ऐसा नहीं हूं। मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं, मैं गुस्सा करता हूं, मैं विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाता हूं, फिर 200 रुपया देख के छूटता रहता हूं, मैं रिश्वत देता हूं खुदा। ब्रदर, बहुत लोग आएंगे, आपको वो बताएंगे जो आपको सुनना, आपको अच्छा लगता है, पर कभी कभी वो सुनो जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपके लिए अच्छा है। हालेलुया। कभी कभी वो सुनो जो आपको पसंद नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, कड़वी दवा जल्दी असर करती है। सुनना सीखो। अगर खुदा ने मुझे कभी फिर से यहां पर भेजा ना, अगर कल भी मैं जा रहा था, मुझे बहुत से लोग कह रहे थे ब्रदर आप मत जाइए, आप यहां पर रहिए, आप दोबारा कब आएंगे? मैंने उनको एक ही बात बोली, आई विल मीट यू इन गॉड्स टाइम। मैं खुदा के समय में जरूर आऊंगा वापस।
मैं आप में से आज भी आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब सुनना बंद कर दो ये क्या क्या मिलेगा। अब वो सुनो जो आपके लिए जरूरी है ताकि जिंदगी बदली जाए।